गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 3D स्फेरिकल वेव इक्वेशन। अब ये स्फेरिकल वेव इक्वेशन क्या है, आपके पास ये स्फेरिकल वेव इक्वेशन है। अब आप इसमें देख रहे होंगे वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो आर आ रहा है, एक थीटा आ रहा है, एक साई आ रहा है और एक क्या आ रहा है आपके पास टी आ रहा है। तो आपने जो है सॉल्यूशन उसके कॉरस्पॉन्डिंग सपोज कर लिया आर ऑफ आर, थीटा ऑफ थीटा, साई ऑफ साई एंड टी ऑफ टी। तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट किया, हमने डेरिवेटिव्स निकाले और पुट किए इक्वेशन नंबर 1 में वापस। तो हम लोगों के पास ये इक्वेशन आ गई। अगेन ये पूरी इक्वेशन और ये वाली टर्म दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल कब होंगी? जब ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमने इन दोनों से तो टी ऑफ टी सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो सेकेंड टर्म है वो भी तो इसके इक्वल होगी, है ना, वो भी तो इसके इक्वल होगी। यहाँ से देखिए बेटा, ये जो सेकेंड टर्म है ये भी तो माइनस के स्क्वायर के इक्वल होगी ना। तो इसको हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में माइनस के स्क्वायर के इक्वल रखा। फिर हमने थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया। आपने इसको साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया कंप्लीटली। ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, सॉरी बेटा, उससे कम्प्लीटली मल्टीप्लाई किया है। और जो के स्क्वायर वाली टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले है और जो ये साई वाली टर्म थी इसको हम राइट हैंड साइड पे ले है। नाउ दिस कंप्लीट टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल कब होंगी? जब ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी। वो कांस्टेंट क्या ले लिया हम लोगों ने, एम स्क्वायर। तो इन दोनों से हमने साई का सॉल्यूशन निकाल लिया। अगेन ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल है? अब एम स्क्वायर के इक्वल है। अब हमने थ्रू आउट किससे डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। आपके पास इक्वेशन ऐसे रिड्यूस हो गई। ठीक है, इक्वेशन ऐसे रिड्यूस हो गई। हमने क्या किया, ये वाली टर्म तो फर्स्ट सेकेंड और लास्ट टर्म एक साइड रखी। ये 1/sin थीटा वाली टर्म हम लोग कहाँ ले गए, हम लोग राइट हैंड साइड पे ले गए। नाउ दिस कंप्लीट टर्म एंड दिस कंप्लीट टर्म दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल कब होंगी? जब कांस्टेंट के इक्वल होंगी। अब यानी कि यहाँ से हम लोगों के पास दो इक्वेशन आएंगी। कौन कौन सी? ये पूरी टर्म भी इसके इक्वल है और ये -1/sin थीटा वाली भी टर्म जो है इसके इक्वल है। अब हम लोगों का काम क्या है, इन दोनों से सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, इन दोनों से सॉल्यूशन निकालना। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। नाउ स्टार बिकम्स, आर का एलसीएम लिया हम लोगों ने और डबल स्टार में हमने क्या किया है, थीटा का एलसीएम लिया है। ठीक है, स्टार और डबल स्टार का काम हो गया। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करें, आर ऑफ आर को क्या पुट करें, r⁻⁻1/2 एस ऑफ आर पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसा मतलब स्टार इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेरिवेटिव्स निकाले और वापस इसमें वैल्यूज रखी। तो हम लोगों के पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये कैसी इक्वेशन है, ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके दो एलआई सॉल्यूशन होंगे, वो हमने क्या ले लिए, ये ले लिए। अब हमारा काम कितना रह गया, डबल स्टार को सॉल्व करना। डबल स्टार को सॉल्व करने के लिए अगेन हमने जो लास्ट आर्टिकल किया था उसमें हमने पुट किया था ना, कॉस थीटा को म्यू पुट कर दिया, माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या हो गया, डी म्यू हो गया। तो डबल स्टार में हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो चलिए यहाँ पुट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आ रही है, ये जो है इसने यहाँ नहीं पुट की, इसने जो है ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे बताई थी यहाँ पे पुट की है। माइनस कॉमन लेने के बाद इसने पुट किया है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएंगी ये आ गया आपके पास। अगेन साइन स्क्वायर थीटा को 1 - म्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सब हम आर्टिकल लास्ट आर्टिकल में करके आए हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा यूवी रूल लगेगा। तो पहले इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, जब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2 म्यू हो जाएगा, डी थीटा बाय डी म्यू हो जाएगा। तो ये एज इट इज़ आ गया। तो अब ये कैसी इक्वेशन है, ये लेजेंडरस इक्वेशन है, लेजेंडरी इक्वेशन है जिसके दो एलआई सॉल्यूशन है, P(n(m)u एंड Q(n(m)u). ठीक है, और ये दोनों क्या है, लेजेंडर पॉलिनोमियल है। दिस इज ऑफ फर्स्ट काइंड एंड दिस इज ऑफ सेकेंड काइंड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे म्यू की हमने वैल्यू पुट कर दी कॉस थीटा। ये ओवरऑल सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अब हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं। देखो क्या है, व्हाट इज द वेव लेंथ एंड स्पीड ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ सिस्टम ऑफ प्लेन वेव्स फाई इज इक्वल टू दिस। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से वेवलेंथ निकालनी है और स्पीड ऑफ प्रोपिगेशन निकालनी है। अब हमने आप लोगों ने हेडमार्ड फॉर्म ऑफ प्लेन वेव पढ़ी होगी, वो किस फॉर्म की होती है, इस फॉर्म की होती है। यहाँ पे एलिमेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, √a² + b² + c² से। हम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है,
हम लोगों के पास क्या आ गया, ए साइन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए अपॉन दिस एक्स प्लस बी अपॉन दिस एक्स प्लस सी अपॉन दिस एक्स माइनस डी अपॉन दिस इंटू टी, ये आ गया हम लोगों के पास। तो ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ए साइन, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यू इंटू आर, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना, माइनस सी टी। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग अगर इसको इक्वेशन को कंपेयर करें, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगी, दिस रिप्रेजेंट अ प्लेन वेव विथ एम्पलीट्यूड ए, जिसका एम्पलीट्यूड ए है, वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, ये देखिए बेटा, ये वाली इक्वेशन और ये वाली जो इक्वेशन है, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए तो 2 पाई ओवर लैम्डा किसके इक्वल आएगा आपके पास, 2 पाई ओवर लैम्डा किसके इक्वल आएगा आपके पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा आपके पास ये आ गया। डायरेक्शन को साइंस, अगर मैं इसी इक्वेशन को दोबारा से इससे कंपेयर कर रही हूँ तो एल एम एन क्या हो जाएंगे, ये एल हो जाएगा, ये एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी की बात करें, हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो सी इस इक्वेशन में किसके इक्वल हो जाएगा, डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम लोगों ने यही करना था, तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट देखो क्या है, the voltage V and electrical transmission line of inductance L and capacitance C per unit length satisfies this equation। L और V इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। At x is equal to 0 applied EMF क्या है, E नॉट cos ओमेगा नॉट t है। हमें डिटरमाइन करना है V एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t फॉर अ वेव प्रोपिगेटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब देखो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या होती है, अगर v की फॉर्म में भी लें तो ये होती है, c क्या होती है, स्पीड ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर कंपेयर भी करूं तो 1/c² किसके इक्वल हो जाएगा, LC के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से c निकाल लिया आपने, 1/√LC। Its solution is in the form of harmonic wave propagating in positive direction of x-axis will be, अब positive x डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, a cos 2 pi kx माइनस एन टी, यही हो जाएगा ना। तो अगर मैं k कॉमन ले लूँ तो n/k क्या होता है बेटा, c होता है, और c की वैल्यू हमने क्या लिख रख दी, 1/LC इंटू टी। k क्या है, वेव नंबर, a क्या है, एम्पलीट्यूड है, n क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है। ऑल्सो हमें पता है c किसके इक्वल होता है, n लैम्डा के इक्वल होता है, और लैम्डा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/k लिख सकते हैं। नाउ n/k इज इक्वल टू 1/√LC, यानी कि c n/k के इक्वल है और c की वैल्यू क्या है, 1/√LC है। तो यहाँ से k/√LC किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल, और k/n क्या हो जाएगा, √LC। ऑल्सो एट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, अगर मैं यहाँ पे x को 0 कर दूँ, ये क्या बन जाएगा, a cos 2 pi के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -1/√LC इंटू टी, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, और कंडीशन में गिवन है कि एट x इज इक्वल टू 0 अप्लाइड EMF कितना है आपके पास, E नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, a किसके इक्वल आ जाएगा, E नॉट के इक्वल आ जाएगा, ओमेगा नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई k अपॉन √LC। यहाँ तक आ गया। अगेन इक्वेशन नंबर 4 में आपने जो है k/√LC की वैल्यू क्या निकाली थी, n, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 पाई n, ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी n निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। ऑल्सो k किसके इक्वल है, n/c के इक्वल है, ये n और c की मैंने वैल्यू रख दी। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू, हमने क्या सपोज किया था, a cos 2 pi kx माइनस एन टी, तो हम लोग a किसके इक्वल है, E नॉट के इक्वल है ना, a किसके इक्वल है, E नॉट के इक्वल cos 2 pi एज इट इज, k x की वैल्यू भी हम निकाल सकते, ये k हो गया इंटू x माइनस ये n की वैल्यू होगी, ये t होगी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आपका बेटा ये क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू सो मच।